नमस्ते दोस्तों, मैं सूरज भाविस्कर आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सूरज भाविस्कर ट्रेडिंग में। दोस्तों, आज का टॉपिक है सेंटिमेंटल एनालिसिस, जो टाइप है स्टॉक मार्केट एनालिसिस का। हम लोगों ने पहले ही टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस के सेपरेट वीडियो देखे हैं। इस वीडियो में सेंटिमेंटल एनालिसिस क्या होता है वो देखेंगे। तो स्टॉक मार्केट एनालिसिस के 3 टाइप है, जैसे हम लोगों ने देखा है। टेक्निकल एनालिसिस होता है, फंडामेंटल एनालिसिस होता है, सेंटिमेंटल एनालिसिस होता है। तो हम लोग ये देखेंगे कि आज सेंटिमेंटल एनालिसिस क्या है। सेंटिमेंटल एनालिसिस इज़ अ मेथड ऑफ इवैल्यूएटिंग अ मार्केट ओपिनियंस एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर स्टॉक और ओवरऑल स्टॉक मार्केट। तो सेंटिमेंटल एनालिसिस में क्या होता है कि मार्केट का ओपिनियन क्या है, मैक्सिमम लोग मार्केट के रिलेटेड क्या बात कर रहे हैं, उनका एटीट्यूड क्या है स्टॉक के बारे में या मार्केट के बारे में। तो उससे सेंटिमेंटल एनालिसिस उसको बोलते हैं, वो मेथड जो इवैल्यूएट करता है। तो ओवरऑल मार्केट मूड इन्फ्लुएंस बाय इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, न्यूज़ एंड इवेंट्स। तो ये मूड जो है मार्केट का, या ओपिनियन जो है मार्केट ओपिनियन लोगों का मार्केट के रिगार्डिंग, तो वो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, न्यूज़ और इवेंट्स जो होते हैं उसके वजह से वो उनके सेंटिमेंट्स वैसे रहते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है मार्केट एनालिसिस का। तो मेथड्स देखेंगे, कौन कौन से मेथड्स यूज़ होते हैं सेंटिमेंटल एनालिसिस में। ये डिफरेंट टाइप है मार्केट एनालिसिस का। टेक्निकल एनालिसिस में जैसे प्राइस मूवमेंट और पैटर्न्स देख के एनालाइज करते हैं स्टॉक या मार्केट और इंडेक्स। फंडामेंटल में कंपनी का क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस करके इंट्रिंसिक वैल्यू या उसका रियल वैल्यू पता चलता है स्टॉक का या मार्केट का। वैसे ही सेंटिमेंट, ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट कैसे है और अप्रोच कैसे है लोगों का, उससे सेंटिमेंटल एनालिसिस से मार्केट में निवेश करना है या नहीं करना है इन्वेस्टर, वो हिसाब से डिसाइड करते हैं। तो कौन कौन से मेथड्स यूज़ होते हैं सेंटिमेंटल एनालिसिस में। टेक्स्ट एनालिसिस। सो टेक्स्ट एनालिसिस जो है तो वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP, ये न्यूरल नेटवर्क का एक प्रकार है, टेक्निक टू एनालाइज टेक्स्ट डेटा। तो टेक्स्ट डेटा एनालाइज करने का ये एक प्रोसेस है, मेथड है। सोशल मीडिया एनालिसिस, एनालाइजिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फोरम्स एंड ऑनलाइन कम्युनिटीज़। तो सोशल मीडिया में स्टॉक मार्केट के बारे में, मार्केट के रिगार्डिंग संबंध में क्या क्या बातें चालू है, तो वो एनालिसिस होता है सोशल मीडिया एनालिसिस में। सर्वेज एनालिसिस, कंडक्टिंग सर्वेज अमंग इन्वेस्टर, एनालिस्ट, मार्केट पार्टिसिपेंट। तो जो भी डिफरेंट सर्वेज होते हैं मार्केट रिलेटेड सर्वेज, उसमें इन्वेस्टर क्या बोल रहे हैं, एनालिस्ट क्या बोल रहे हैं, मार्केट पार्टिसिपेंट जो भी है, ब्रोकर्स या इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स, तो मार्केट रिलेटेड वो क्या बात कर रहे हैं, तो वो मार्केट सर्वे से पता चलता है। तो इट्स अ मेथड ऑफ सेंटिमेंटल एनालिसिस, सर्वे एनालिसिस। ऑप्शन एनालिसिस, तो ऑप्शन प्राइजेस क्या चालू है, ट्रेडिंग एक्टिविटी कैसे है, ये भी एक मेथड है कि सेंटिमेंट कैसे मार्केट का आइडेंटिफाई करने के लिए। क्वांटिटेटिव एनालिसिस यूजिंग मैथमेटिकल मॉडल्स टू एनालाइज मार्केट डेटा। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो हम लोगों ने देखा है फंडामेंटल एनालिसिस में, तो वो भी एक मैथमेटिकल मॉडल है टू एनालाइज मार्केट डेटा के रिलेटेड इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करना। तो डेटा सोर्सेज कहाँ से है, तो इनपुट, ये सेंटिमेंटल एनालिसिस प्रोसेस करने के लिए इनपुट कहाँ से मिलता है, तो फाइनेंशियल न्यूज़ आर्टिकल्स रहते हैं वहाँ से मिलता है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम एक्सेट्रा। ऑनलाइन फोरम में क्या डिस्कशन चालू है, क्या ओपिनियंस है इन्वेस्टर के, एनालिस्ट के। मार्केट डेटा फीड्स और सर्वे डेटा, और जो वेरियस ओपिनियन सर्वेज है या ऑप्शन एनालिसिस है, तो ये इससे पता चलता है कि मार्केट कैसे है, क्या होने वाला है और मार्केट का अप्रोच कैसे रहने वाला है। तो ये डिफरेंट डेटा सोर्सेस थे।
मार्केट एनालिसिस करने के लिए, सेंटिमेंटल एनालिसिस करने के लिए मार्केट का। तो अभी कौन से टेक्निक यूज़ होते हैं सेंटिमेंटल एनालिसिस में? तो सोशल मीडिया मैट्रिक्स जो है तो वो यूज़ होता है, ऑप्शन मैट्रिक्स यूज़ होते हैं, न्यूज़ एनालिटिक्स और सेंटिमेंटल इंडिकेटर्स। तो ये टेक्निक्स अलग अलग टेक्निक्स होती है कि जो बिग कंपनीज यूज़ करती है टू फाइंड आउट सेंटिमेंटल एनालिसिस ऑफ मार्केट और पर्टिकुलर स्टॉक। इसके लिमिटेशंस क्या क्या है? नॉइज़ एंड बायस इन अ डेटा। जो डेटा है, इनपुट डेटा आता है, जैसे सोशल मीडिया पे आता है, ऑप्शन या न्यूज़ इंफॉर्मेशन आती है, तो ये इसमें बायस भी हो सकता है और नॉइज़ भी हो सकता है। बहुत सारे अनवांटेड या इन्फ्लुएंस किए हुए न्यूज़ भी हो सकते हैं, तो वो एक लिमिटेशन है। इंटरप्रेशन दूसरा चैलेंज है, इंटरप्रिटेशन चैलेंजेस। तो जो न्यूज़ आई है उसका इंटरप्रिटेशन कोई पॉजिटिव करेगा, कोई नेगेटिव करेगा, तो वो डिपेंड है इन्वेस्टर के इंटरप्रिटेशन पे। कॉन्टैक्ट कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग। तो कॉन्टेक्स्ट में क्या इन्फॉर्मेशन जो है कि उसमें कॉन्टेक्स्ट में क्या है, लाइन बिटवीन द इंफॉर्मेशन बिटवीन द लाइंस कैसे है, तो वो सब मतलब क्या है, तो वो अंडरस्टैंड करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये एक लिमिटेशन है सेंटिमेंटल एनालिसिस का। टाइमलाइन टाइमलाइंस एंड रिलेवेंस। तो जो इन्फॉर्मेशन अभी अवेलेबल हो रही है वो कितनी रिलेवेंट है अभी करंट टाइम में, और उसका करंट है या उसका इम्पैक्ट कब होने वाला है, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट एक लिमिटेशन है सेंटिमेंटल एनालिसिस का। और इंटीग्रेशन विथ अदर एनालिसिस। तो सेंटिमेंटल एनालिसिस के जो टेक्निक्स है उसका इंटीग्रेशन विथ अदर एनालिसिस से करना एक लिमिटेशन है, क्योंकि इसमें टेक्स्ट एनालाइज किया जाता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के टेक्स्ट जो है, न्यूज़ वाले टेक्स्ट रहते हैं, तो वो NLP मेथड यूज़ करके वो एनालाइज किए जाते हैं, और वो इंटीग्रेशन डिफ़िकल्ट हो जाता है विथ अदर एनालिसिस कॉम्बिनेशन करके एक ओवरऑल डिसीजन लेने के लिए। तो दोस्तों, ये था सेंटिमेंटल एनालिसिस, जो मार्केट एनालिसिस का एक टाइप है। बहुत सारे इन्वेस्टर ही इसको नॉर्मली यूज़ करते हैं, बिग इन्वेस्टर। तो ये था सेंटिमेंटल एनालिसिस। थैंक यू, हैप्पी ट्रेडिंग।